इमेजिन करो कि आप एक मिडिल क्लास या किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप रोज का काम कर अपने घर आते हो, मुंह हाथ धोकर फ्रेश होते हो और आप देखते हो आपके टेबल पर एक इलेक्ट्रिसिटी बिल रखा हुआ है। आप उसे हाथ में लेकर उसे गौर से देखने लगते हो। कुछ देर तक उसे गौर से देखने के बाद आप अचानक से चौंक जाते हो। आपने देखा कि आपका बिल कभी 500 या 1000 रुपया तक नहीं आया करता था, वहीं आज 94,864 रुपये का बिल आया हुआ है। आपके तो होश उड़ गए। अब आप सोचने लगते हो ये कैसे हो सकता है, पिछले महीने तो सब ठीक था, तो ये फिर अचानक इतना बिल कैसे आ गया। इसके बाद आप सोचते हो बिजली ऑफिस में इसका कंप्लेन कर दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप अगले दिन बिजली ऑफिस जाते हो और वहाँ के अधिकारी से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताते हो, लेकिन यहीं एक ट्विस्ट आता है। वो अधिकारी आपका कंप्लेन सुनने या उसे सॉल्व करने के बजाय आपसे यह बोलता है कि अगर आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको अपनी बीवी अकेले उसके पास भेजना होगा। इसे सुनने के बाद जनरली आपके मन में केवल दो विचार आ सकते हैं। पहला, उस अधिकारी को वहीं पटक पटक कर या किसी और तरीके से पीट दो, या अगर तुम्हें यह लगता है कि अगर तुमने इससे मारपीट की तो इससे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती होगी और हो सकता है यही लोग उल्टा तुम्हें ही किसी केस में फंसा सकते हैं, तो तुम वहां से चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाओगे। क्या लगता है, क्या करोगे इस सिचुएशन में आप? फिलहाल अगर आपका माइंड अभी ब्लैंक हो चुका है, कुछ सोच नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो उस व्यक्ति की यह घटना उसी के मुंह से सुनो जिस पर यह सिचुएशन जबरदस्ती थोपी गई थी। क्या नाम है आपका? जी अमरजीत नाम है। किस गांव में रहते हैं आप? शाहपुर सिद्दीकी। क्या मामला है आपका ये? मामला यह है कि एक दिन जो है एक्शन साहब और पूरी टीम उनकी थी, यहाँ पे आए थे, गांव में सबके मीटर चेक कर रहे थे। तो यहाँ मेरे घर को भी आए मीटर चेक करने, मीटर चेक वेक किया। उसके बाद में वहाँ से फिर देखे उखे, फिर थोड़ा बाहर आए यहाँ पे रोड तरफ। जब रोड तरफ आए तो उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है, ये उनके भाषा थी। तो वो चले गए। उसके बाद में जो है दूसरे दिन मेरा मीटर भी कुछ लोग आए, उसमें कुछ किए हुए है। उसके बाद मीटर वीटर सब उखाड़ के लेके चले गए। उसके बाद चले गए। फिर दूसरे दिन हम साहब के जो है ऑफिस गए। वहाँ पे हमने कहा साहब से कि जो है ये साहब जो है हमारा मीटर बढ़ गया है। तो बोले कि जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उनको, तो उन्होंने साइन वाइन किया, कहा कि जाओ दिखवा लो वहाँ पे। फिर बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीबी को भी साथ में लेके आना। ये किसने ऐसा कुछ कहा है? एक्शन साहब ने। अच्छा। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर हम लोग लज्जा के कारण किसी को हम यहाँ घर में भी नहीं बताए। फिर धीमे धीमे 1 साल मामला पड़ा रहा। फिर हम अन्य लाइनमैन जैसे हैं, ये जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे कहा कि जो है भैया हमारा बिल ख़त्म करा दीजिए। तो ये सब लोग बोले कि जो है तुम्हारा तो वो एक्शन साहब जो है पर्सनल मामला लिए हुए हैं, वो हो नहीं सकता, आप उन्हीं से मिलिए। तो फिर हम 31 तारीख को फिर गए तो मोड़ के पास एक्शन साहब मिले हमको। तो हमने कहा साहब जो है उसको देख लीजिए। तो कहीं ना अब 1 साल बाद आप आए हो। तो हमने कहा सर जी उसको देख लीजिए। तो कहीं अब सुनो 40,000 की व्यवस्था भी करो और बीबी को भी साथ में लेके आना। इस तरह के साहब जो है उनके अल्फाज थे। तो हमने कहा साहब जो है कि बीबी को लेके भी आना पड़ेगा। बोले हाँ। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर साहब हम गरीब आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी वजदूरी करके, और उस तरह से वो बड़े सरकारी लोग जो है बताओ घर तक जो है बीवी बच्चों पे जो है निगाह डाले हुए हैं। शिकायत आपने कहाँ की? शिकायत जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने की है। और जो है सर आपको बाइट दे रहे हैं। यह घटना तो अब आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। हो सकता है आप थोड़े इमोशनल भी हुए हो, लेकिन सवाल अभी भी वही है। इस व्यक्ति के पास जितनी हिम्मत थी, उस हिम्मत का यूज कर सड़ी हुई मानसिकता से ग्रसित अधिकारी के खिलाफ आवाज तो उठाई, लेकिन इससे भी उसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। उस बिजली अधिकारी ने तो इस आरोप से साफ साफ मना कर दिया। उसका कहना है कि वह तो अमरजीत को जानता तक नहीं, उससे कभी मिला भी नहीं, और ना ही अमरजीत उसके ऑफिस कभी गया था। हमारी सरकार ना बहुत चालाक है, और उससे भी चालाक है सरकार के अंदर बैठे हुए लोग। यह घटना केवल अमरजीत की नहीं है, ऐसी घटनाएं रोज कहीं ना कहीं किसी सरकारी दफ्तर में होती रहती है। आम आदमियों को माँ बहन की गाली पड़ती रहती है और वो चुप रहते हैं क्योंकि वो बेबस हैं, कमजोर नहीं। आम आदमियों के हाथों में भी पावर होती है,
वो चाहे तो ऊंची कुर्सियों पर बैठे हर उस शख्स को उसका कॉलर पकड़कर घसीट सकता है, उसे सबक सिखा सकता है, उसे उसकी औकात और कानून बता सकता है जो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। लेकिन इस सरकार में बैठे दलालों और मक्कारों के सामने वो हमेशा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर हिंसा करने नहीं जाता, वो सिर्फ अपने न्याय के लिए जाता है। उसे भले ही किसी पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन कानून और सच्चाई पर अभी भी भरोसा बचा हुआ है। हमने अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी तो हासिल कर ली, अब अपने अंदर के गंदे विचारों से लड़कर भारत हासिल करना होगा, वो भारत जो हम अक्सर अपने सपने में देखा करते हैं। नमस्कार।